अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रहमत अंसारी, इनका सवाल यह है कि अगर दुआए मासूरा किसी को याद ना हो तो फिर वो नमाज में दुरूद इब्राहिमी के बाद कौन सी दुआ पढ़ें। ये सवाल इनकी जानिब से पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मसले की वजाहत पेश करेंगे। गुजारिश है ध्यान से सुन लें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर लें ताकि हर मसले की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। दुआए मासूरा ये क़ादे अखीरा में पढ़ी जाती है, यानी अगर आप 2 रकात की नियत बांधे हैं तो जब अत्तहियात दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआए मासूरा पढ़ते हैं। 4 रकात की नियत बांधे हैं तो 2 रकात पर अत्तहियात पढ़ के उठ जाते हैं, लेकिन चौथी रकात में जब आप पढ़ते हैं तो अत्तहियात दुरूद इब्राहिम भी पढ़ते हैं और दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआए मासूरा पढ़ते हैं। अब दुआए मासूरा इसका मतलब यह है कि जो आपको नस्लन बादा नस्लिन बुजुर्गाने दीन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से जो दुआ चलती हुई हम तक पहुंची है उनको दुआए मासूरा कहते हैं। यानी उनके अल्फाज जो होते हैं वो कुरान और हदीस के अल्फाज होते हैं, या तो कुरान के अल्फाज होते हैं या हदीस के अल्फाज होते हैं। हमारे यहाँ आम तौर पे दुआए मासूरा 2 तरीके से ज़्यादा राइज है। कुछ लोग अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआए मासूरा पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी के बाद। और कुछ लोग अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तबालदा वली जमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति अल अहयाइ मिनहुम वल अमवाति इन्नका मुजीबुद दाअवाति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कुछ लोग ये दुआए मासूरा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई आपको याद है तो दुरूद इब्राहिमी के बाद इसी दुआए मासूरा को इन दोनों में से जो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अगर याद है और आप रब्बना आतिना पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी दुआ है और दुआए मासूरा है। इसी तरह रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, ये भी आप पढ़ें तो ये भी दुआए मासूरा है। अलगर्ज़ जो दुआ कुरान और हदीस में मौजूद है और उन सब को दुआए मासूरा कहा जाता है। तो अगर आप कोई भी दुआए मासूरा पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वाली दुआए मासूरा पढ़ें या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली पढ़ें। अगर रब्बना आतिना वाली कोई पढ़ता है तो भी नमाज हो जाएगी, और अगर कोई रब्बी जालनी वाली पढ़ता है तो भी नमाज हो जाएगी। बस दुआए मासूरा जो है आपको पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी के बाद। तो जो दुआए मासूरा आपको याद हो वो दुआए मासूरा आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु भी पढ़ के सुना दिया है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वाली भी पढ़ के सुना दिया है, रब्बना आतिना वाली भी आप सुन लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार, इतना आप पढ़ लें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज मुकम्मल सही सुन्नत और मुस्तहब तरीके से अदा होगी। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ सकते हैं या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ सकते हैं तो उनको सही मसले की नॉलेज नहीं है। बस आपको दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआए मासूरा पढ़नी है। अब जो दुआए मासूरा आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। तो गुजारिश करूंगा अपने तमाम साथियों तक इस क्लिप को पहुंचाएं, मसले की मालूमात लोगों तक पहुंचाएं, चैनल के साथ जोड़ें ताकि दीनी मालूमात सबको हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।